हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारी सेकंड यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है स्टूडेंट्स, सभी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम एक यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यूनिट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि कंज्यूम का मतलब क्या होता है। कंज्यूम का मतलब होता है किसी कमोडिटी को फाइनल यूज़ करना और उसे ख़त्म करना। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कैंडल को फायर कर दिया, ठीक है। अब वो क्या हो गई, कुछ टाइम बाद मैंने 1 आवर आफ्टर देखा तो वो कैंडल नहीं मिली मुझे, तो वो क्या हो गई, कंज्यूम हो गई, फिनिश हो गई। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूम कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड, बस इसको ध्यान रखना है आपको, परचेज की जगह कंज्यूम लिखा है, तो अगर मैंने ये मार्कर परचेज करा है तो ये मैंने कंज्यूम करा है। अब ये क्या हो जाएगा, मैं इतना यूज़ करूँगा ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फिनिश हो जाएगा, तो उसे हम कंज्यूम कहते हैं। तो कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो यहाँ पर हम टर्म पढ़ेंगे सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी यूटिलिटी, जिस कमोडिटी से आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं दुकान पे गया स्टेशनरी की, मैंने कहा कि अंकल एक मार्कर दे देना, तो उन्होंने क्या करा, मुझे मार्कर नहीं दिया, मुझे क्या दिया, एक बॉल पेन दे दिया। क्या मैं उस बॉल पेन से इस पर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो वो क्या कहलाएगी, मेरी यूटिलिटी क्या है, मार्कर, ठीक है, वाइट बोर्ड मार्कर है, तो उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों यूटिलिटी को हम दो टर्म्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और सेकंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसे मेज़र करा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नंबर में, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसे मेजर्ड किया जाता है रैंक्स में। जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट है उसे एल्फ्रेड मार्शल ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट को J.R. हिग्स ने प्रोड्यूस किया था। एल्फ्रेड मार्शल वाली यूटिलिटी अप्रोच में हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंगल केस कमोडिटी और डबल केस कमोडिटी, ये हमारे टॉपिक होते हैं। लेकिन 11th क्लास में हम डबल केस कमोडिटी इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे, देखिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे, बजट लाइन क्या होती है ये पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी इंडिफरेंस कर्व के साथ। हालांकि बच्चों इसमें पीसीसी और आईसीसी भी होता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व। एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा पीसीसी और आईसीसी की। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखिए, पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है यूटिलिटी की जहां पर यूटिलिटी को मेजर्ड जो किया जाता है टर्म्स ऑफ नंबर में कैलकुलेट किया जाता है। यूटिलिटी को यहाँ पर किस में कैलकुलेट किया जाता है, नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल 5 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, ETC इसके एग्जाम्पल हैं। अब यूटिल्स क्या है भाई, मैंने बच्चों आपसे पूछा कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, या मैंने आपसे पूछा आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, तो आप क्या बताओगे, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, एक यूनिट ली। मैंने आपसे कहा कि आपके यहाँ पर शुगर का कितना कंजम्पशन होता है, तो आपने कहा 10 kg, 5 kg, तो आपने एक यूनिट लगाई। ऐसे ही यूटिलिटी को मेज़र करने की यूनिट को यूटिल्स कहते हैं। समझ में आया आपको? यूटिल्स यूटिलिटी से ही लिया गया है। यूटिल, इट इज़ द यूनिट टू मेजर द यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूटिल्स कहते हैं। तो ये है हमारा यूटिल्स। इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ यूटिलिटी विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल students, you remember that this concept is based on single case commodity. When a consumer consume only a single commodity, then you can understand very easily this concept because it is based on single commodity.
ओके देखिए, अब इसके बाद तो मैंने इसमें क्या लिखा भाई, आपके पास जितने पैसे थे आपने उन पैसों को क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। स्पेंड करने से आप एक्स कमोडिटी की जितनी यूनिट खरीद सकते थे आपने खरीद ली। अब उन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी विच इज डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब आपने एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन किया उससे मिला जो, उसे डेराइव्ड कहेंगे। ठीक है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और जो भी आपका बजट दे रखा था, ठीक है, तो वो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स में, इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी थी उसको सबको आप जोड़ दो, ऐड कर दो, तो वो भी हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो सकता है MU1, MU2, MU3 और MUN एंड सोन अप तक जो भी है ये। तो सबको अगर आप ऐड करते चले जाओगे तो वो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, TUX इज इक्वल टू समेशन ऑफ MUX, ठीक है, या MUN। देखिए नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए आपको मैंने इसमें शेड्यूल बनाया है, इसलिए वो बहुत अच्छे से तब समझ में आ जाएगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। फिलहाल आप देख लीजिए, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्जिनल इज द एडिशनल यूनिट ऑफ, जो भी आपको गिवन हो यहाँ पर, ओके। यू ऑलवेज रिमेंबर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर वेरियस टर्म्स ऑफ देयर आर वेरियस टर्म्स ऑफ मार्जिनल। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी। Therefore you remember marginal is the additional unit of total। अब कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर देंगे आप, देखिए कैसे। मार्जिनल यूटिलिटी इट इज द एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन। एडिशनल कंजम्पशन की वजह से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आया उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। MUX का फॉर्मूला होता है हमारा TUX, TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ पर ये N लिख रहा हूँ मैं, X नहीं लिख रहा। N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। जो रिलेशनशिप है बिटवीन TUX और MUX के आप देख सकते हैं एक शेड्यूल से, ठीक है। तो उसे आप इजीली समझ सकते हैं एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग। क्या है शेड्यूल, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने एक्स कमोडिटी, कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर, इसमें कितनी कमोडिटी पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, सिंगल केस कमोडिटी पर। ये सिंगल से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक्स कमोडिटी हमने ली 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स कंज्यूम कर ली मैंने इसकी। अब उससे TUX की एक टेबल बनाई मैंने, MUX। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ बच्चों, अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक ये पूछना मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो मैं दोबारा अभी आपसे पूछ रहा हूँ, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर 5 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 12 यूटिल्स लिखा है मैंने। अब इसमें एल्फ्रेड मार्शल क्या कहना चाहते हैं कि एक कंज्यूमर कितना इंटेलिजेंट है, ये बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, अब इसमें से 3 ऑप्शन है आपको, 5 यूटिल्स, 10 यूटिल्स और 12 यूटिल्स। तो आप इसमें से कौन सा पॉइंट देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे या 12 देंगे? अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो आप क्या दोगे, 12 यूनिट्स दोगे, ठीक है, 12 यूटिल्स दोगे, ठीक है, 12 यूटिल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है आपको। अगर बहुत कम प्यास लग रही है और फिर भी आप अपने घर से चाय पी के चले और दूसरे के यहाँ, अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर चले गए और उसने भी आपको चाय दे दी, तो आपके लिए यूटिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी उस चाय के लिए, क्योंकि आप अभी रिसेंटली पी के आए हैं। तो आप कितनी यूटिल्स दोगे, 5 यूटिल्स। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा बस इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कंज्यूमर, वो समझ लेगा फिर इस कॉन्सेप्ट को। तो आई थिंक आप भी इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इस टॉपिक पर आ जाते हैं दोबारा अपने। तो टोटल यूटिलिटी, अब आप एक्स कमोडिटी की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, आपको 10 यूटिल्स मिली, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो यूटिलिटी फॉल होगी या राइज होगी, फॉल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपने कहा कि भाई 1 गिलास पानी दे दो, तो उस पहले वाले गिलास के लिए आपकी यूटिलिटी ज़्यादा थी, आपने उसे पी लिया 1 गिलास पानी को। जब दूसरा गिलास पानी का आएगा तो आपके लिए यूटिलिटी क्या सेम रहेगी, नहीं रहेगी, वो पहले से क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी।
थर्ड आपने यूनिट कंज्यूम करी और फॉल हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो आपकी और यूटिलिटी फॉल हो गई, फिफ्थ यूनिट पर 2 हो गई और 6 यूनिट पर तो 0 हो गई। ठीक है, आप भाई पानी पी रहे थे, आपको बहुत तेज प्यास लगी थी, आपने 1 गिलास पानी पी लिया, फिर दूसरा गिलास पानी भी पी लिया, फिर तीसरा भी पी लिया और मैक्सिमम बहुत ही तेज प्यास लग रही थी, आपने फोर्थ ग्लास भी पी लिया। फोर्थ ग्लास को पीने के बाद क्या हो जाओगे कि भाई अब नहीं पी सकता मैं, अब तो मेरी प्यास बिल्कुल बुझ चुकी है और मेरा पेट भी भर चुका है, अब नहीं पी सकता। फिर भी आपसे कोई ज़बरदस्ती करे कि नहीं भाई पी ले 1 गिलास पानी और। जब आप 5th ग्लास पानी को पियोगे तो आप क्या कर दोगे, सारा वॉमिट कर दोगे उसे। ठीक है, तो आप वॉमिटिंग कर दोगे। इसलिए इसके बाद भी अगर आपका कंजम्पशन कंटिन्यू रहता है तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। इसलिए वो नेगेटिव टर्म लिखी हुई है। 0 के बाद भी अगर आप कंजम्पशन करते हो तो वो फॉल हो जाएगी। तो इससे हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर ईटेबल कमोडिटी पर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई आपको समझाने लग जाए कि भाई मैं एक शर्ट खरीद के लेके आ गया रेड कलर की, तो मैं दोबारा उस शर्ट को लेकर आऊँगा तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक है, फॉल तो हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल हो जाएगी, लेकिन उस केस में आपकी जीरो हो जाएगी लेकिन नेगेटिव नहीं हो पाएगी। तो ये ईटेबल आइटम पर डिपेंड है कॉन्सेप्ट। सॉरी, देखिए अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया तो आप टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। 10 में 8 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया स्टूडेंट, 18 में 6 ऐड कर दीजिए 24 में 4 ऐड कर दीजिए 28 में 2 ऐड कर दीजिए 30 में 0 ऐड कर दीजिए 30 और 30 में 2 ऐड करेंगे नहीं, माइनस कर देंगे, 28 हो गया। तो ऐसे हमारी टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी देखिए स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन समझने का टाइम आ गया हमारा। इसमें चेंज कितना आया, 8 का, इसमें चेंज कितना आया, 6 का, इसमें चेंज कितना आया, 4 का, इसमें चेंज कितना आया, 2 का, और इसमें चेंज कितना आया, 0 का, और इसमें चेंज कितना आया, -2 का। तो आप ये टर्म्स देखेंगे, ये सारी मार्जिनल यूटिलिटी से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, फर्स्ट वाले पर एज इट इज होती हैं दोनों। ठीक है, तो आप डेफिनेशन समझ सकते हो, इट इज द एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की एडिशनल यूनिट को आप क्या कह रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हो। और जो सम कर दिया आपने 10 और 8 18 और 6 24, द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो दोनों डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, एक्स कमोडिटी को बेस मान लिया, यहाँ पर एक्स कमोडिटी, और ये यूटिलिटी लिख दी मैंने यहाँ पर। टोटल यूटिलिटी की डेटा भी है यहाँ पर और मार्जिनल यूटिलिटी के भी हैं। तो फर्स्ट पे हमारा कितना था 10, और सेकंड पे कितना था 18, और थर्ड पे कितना था 24, और फोर्थ पे हमारा 28, 5 पे 30, और 6 पे भी 30, और 7 पे 28। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही फिर मार्जिनल यूटिलिटी को बना देंगे। फर्स्ट पे कितना है हमारा 10, और सेकंड पे हमारा 8, फिर 2 रिड्यूस होता चला जाएगा। इसको हम यहाँ पर पॉइंट आउट करते चले जाएंगे। ठीक है, और पॉइंट आउट करने के बाद एक लाइन, बच्चों ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, थोड़ा सा बोर्ड पे ये यहाँ पर कर्व हो गई, लेकिन कर्व नहीं होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ये कर्व होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको ये MU बना लेना है। ये जब ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये क्या हो रहा है, फॉल। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम। ठीक है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉल। यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हो रहा है ना, और ये क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैक्सिमम यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, दोनों जगह है। तो आपको यूनिट भी मैक्सिमम देखनी है। यूनिट किस में मैक्सिमम हो रही है, एक्स कमोडिटी की 6 में, तो इसलिए इसे मैक्सिमम मानेंगे हम। और MU वहाँ पर 0 हो जाएगा, जहाँ पर TU मैक्सिमम होता है तो MU 0 हो जाता है। उसके बाद ये फॉल होने पर क्या हो जाता है, MU नेगेटिव हो जाता है। MU क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और ये अगर फॉल हो रहा है तो ये तो इंक्रीज हो रहा है विद डिमिनिशिंग रेट। अभी समझाता हूं मैं क्या होता है। इंक्रीज तो हो रहा है, देखिए अगर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है और TUX क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट। जैसे जैसे अभी मैं टॉपिक्स को आगे बताता चला जाऊंगा तो आपको और अच्छे से ये क्लियर कर दूंगा। ये वाली जो चीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज अगर फॉल हो रही है तो TU इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट क्यों लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। उस डायग्राम को अभी मैं
रब रब नहीं करूँगा, बाकी सारा कर दूंगा मैं, ताकि उस डायग्राम को मैं समझा सकूं आपको। तो सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्टूडेंट, वो कॉपी कर लिया होगा आपने शायद। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से डायग्राम को देखेंगे, मैं इसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसमें कुछ नई टर्म्स नहीं लिखनी होती हमें। सबसे पहले आप देखेंगे इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है। सभी डायग्राम को देखें, OX एक्सिस क्या शो करता है, एक्स कमोडिटी, एंड OY एक्सिस क्या शो करता है, OY एक्सिस शोज यूटिलिटी। आप चेक भी कर लें स्टूडेंट, OY एक्सिस क्या शो करता है, यूटिलिटी। ये रिमेंबर नहीं करनी होती, ये कंस्ट्रक्शन है एक टाइप की जिसे कि आप इजीली कर सकते हैं। OY एक्सिस शोज यूटिलिटी इन विच, जिसमें आपने देखा TUX एंड MUX कर्व्स आर रेस्पेक्टिवली, कौन कौन से कर्व हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ एक्स कमोडिटी। अब इसके बाद आपने देखा सबसे पहले TUX यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। कितनी यूनिट तक इंक्रीज हो रहा है आप ये चेक करेंगे, सिर्फ 5 यूनिट तक लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी TUX कर्व इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट यहां पर। ठीक है, देन MUX कर्व फॉल्स। MUX कर्व क्या होता है, यहां पर फॉल होता है। फिर इसके बाद आप लिख दोगे एट 6 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं स्टूडेंट मैं ये, एट 6th यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी TUX कर्व इज मैक्सिमम। यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम है। देन MUX कर्व इज 0। तो अब MUX कर्व कब क्या होगा, यहां पर 0 होगा। ठीक है, 0 है यहां पर। अब इसके बाद हमने देखा फ्रॉम 6 to 7 यूनिट, फ्रॉम 6th to 7th यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी TUX कर्व फॉल्स। देन MUX कर्व फॉल टू नेगेटिव। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, मैंने बताया फ्रॉम 6 to 7 यूनिट तक TUX कर्व क्या होता है, फॉल होता है, जिसकी वजह से MUX कर्व क्या हो जाता है, फॉल टू नेगेटिव हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप है जिसे हमें रिमेंबर नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको डायग्राम के बारे में पता लग जाए, अगर डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आप इजीली अपने आप ये लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन सारी, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी कि इसमें लिखा कैसे जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सभी ध्यान से समझें। अब मैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में तो आपको थोड़ा सा अवेयर करा ही चुका हूं, अब हम लॉ पढ़ रहे हैं, उसका लॉ क्या होता है। सबसे पहले जब भी कोई लॉ की बात आती है तो अदर थिंग्स रिमेन सेम लिख देना स्टूडेंट्स। अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब क्या होता है, अभी मैं थोड़ी सी देर में बताने वाला हूं। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दूं, फिर आपको अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब बताऊंगा। ठीक है, अब व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ commodity more and more the marginal utility of commodity
of commodity falls. It is called law of diminishing मार्जिनल यूटिलिटी। सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा शायद। देखिए अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब क्या होता है, अब मैं लिखने वाला हूँ ये स्टूडेंट, पहले आप यहाँ से समझ लें। जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, बार बार उसे ही कंज्यूम कर रहा है, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो इसे ही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखिए ये मैंने क्या लिखा था, सभी स्टूडेंट देख लें इसका मतलब क्या होता है अदर थिंग्स रिमेन सेम का। भाई अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब होता है अजम्पशंस। जब भी हम लॉ बनाते हैं वो सब पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, हर एक पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी भी गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है, ठीक है, तो क्या वो सब पर है? पेट्रोल पे नहीं है जीएसटी भाई, ठीक है, वाइन पर नहीं है जीएसटी, ठीक है, उस पर क्या है, वैट लगता है, टैक्स लगता है, तो जीएसटी बाकी चीज़ों पर है। तो इसलिए लॉ हमेशा जब भी बनाया जाता है वो हर किसी को इंक्लूड नहीं करता। फॉर एग्जांपल कोई भी रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकता, ये लॉ है। लेकिन जब भी कोई मिनिस्टर की गाड़ी आ रही होती है, या फिर मिनिस्टर तो चलो कोई अलग चीज, मिनिस्टर की गाड़ी आ रही होती है या फिर एम्बुलेंस जा रही होती है, तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते लॉ इसको। तो लॉ हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए अदर थिंग्स रिमेन सेम लिखा जाता है, जिसे हम अजम्पशन कहते हैं, ठीक है। जैसे अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी, यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। एक जो कंज्यूमर है ना, एक पर्टिकुलर यूनिट खरीदे कमोडिटी की। फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। भाई एक कप चाय पीना है उसे, ठीक है, ये नहीं कि एक चम्मच ली और उसमें से चाय पी ली। तो एक पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, ये तब एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये नहीं कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो उससे यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करा भाई, आपके सामने चाय आई, ठीक है, आपने क्या स्पून ली और स्पून से चाय पी, आपने कहा यार ये तो मेरी तो यूटिलिटी कम नहीं हो रही। फिर दूसरी स्पून ली कि मैंने बताओ दूसरी स्पून भी ली, मेरी और मज़ा आ रहा है मुझे तो पीने में। तीसरी, ऐसे नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करना है आपको। एक कप चाय पूरी पी जाना है, फिर दूसरा कप जब चाय आएगी तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। द कंजम्पशन इज टू बी कंटिन्यूअस। कंजम्पशन जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह एक कप चाय पी ली आपने, फिर आपको शाम को मन करा शाम को आपने चाय पी ली, तो आप कहोगे यार मेरे लिए तो यूटिलिटी एज इट इज़ है। लेकिन नहीं, कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर आपने अभी चाय पी है, फिर उसके 1 घंटे बाद, अगर नहीं तभी चाय पीनी है आपको, उसके तुरंत बाद पीनी है, ठीक है। तो वो है इसकी अजम्पशंस। तो ये समझ में आया बच्चों। तो लॉ हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज टू बी कॉन्टिन्यूज, ठीक है, कॉन्टिन्यूज होना चाहिए, लगातार होना चाहिए उसका जो कंजम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक, इसे भी हम शेड्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इट कैन बी शो विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। इसे आप डायग्राम और शेड्यूल से बता सकते हैं। स्केड्यूल से देखिए, इसका स्केड्यूल क्या होगा, सबसे पहले वही एक्स कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 और 7, और इस बार सिर्फ MUX बनाना है आपको, 10 8 6 4 2 0 और -2। ये आप समझ ही गए होंगे। अगर एक कमोडिटी आप कंटिन्यूस खरीदते चले जाएंगे, परचेज कंज्यूम करते चले जाएंगे, तो उससे यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, फॉल होती चली जाएगी। तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कहा जाएगा।
स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, ये पहली वाली इमेज में आपके पास होगा, तो इसकी अब नीड नहीं है आपको। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देख लें एक बार। यहाँ पर हम एक्स कमोडिटी लिखेंगे और यहाँ पर यूटिलिटी लिखेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये 2 4 6 8 और 10, ठीक है। 1 पे कितना है 10, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 5 2 और फिर 0 और -2। तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी ये यहाँ पर हमारा इक्वल नहीं होगा डिस्टेंस MUX, ठीक है। सेम इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे डायग्राम को एक्सप्लेन करने में। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है आपको, OX एक्सिस शोज एक्स कमोडिटी, एंड OY एक्सिस क्या शो करता है, OY एक्सिस शोज यूटिलिटी, OY एक्सिस शोज यूटिलिटी, in which MUX curve is a marginal utility curve which is slope downward। आपको दिख ही रहा होगा स्लोप डाउनवर्ड का मतलब स्टूडेंट होता है, सिंपल सी चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर एक चीज़ राइज हो रही है और दूसरी चीज़ फॉल हो रही है तो उसे स्लोप डाउनवर्ड कर्व कहते हैं। सारे इन्वर्स रिलेशनशिप को जो शो करता है वो सारे कर्व स्लोप डाउनवर्ड होते हैं। तो इसके बाद हम फिर वही बता देंगे, फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट सेम, फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी MUX कर्व फॉल्स, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एट सिक्स्थ यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी MUX कर्व इज 0, और फिर हम फ्रॉम सिक्स्थ टू सेवंथ यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी MUX कर्व फॉल्स टू नेगेटिव। फॉल होकर क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया आपको? तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, एक प्रॉपर टॉपिक है ये, तो सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें